बख्शे। साउंड वाले भाई आवाज सादा करने के भाई इसकी इको बंद करने की आवाज सादा करने की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मोहम्मद सी जात आ ना सकेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सी जात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हजरात अकाबरीन उलमाए कराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के जिक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन जिक्र हबीब खुदा के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। कुछ ही देर पहले आप हजरात मुख्तलिफ अकाबिर उलमाए किराम के नजरिया साज और अकीदा साज बयाना समात फरमा चुके हैं। अपने अहबाब की मोहब्बतों और शफकतों और उनके हुक्म की तामील करते हुए आप हजरात के इस तारीखी और तहरीकी इलाके में आपकी ज़ियारत का और आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। दुआ है कि रब ताला हमें नजरियाती तौर पर इस स्टेज तक पहुंचाने वाले हर एक साहिब ईमान को दो जहां की बेहतरीन बरकत से, इज्जतों से और जज़ा से माला माल फरमाए। महीना रबीउल अव्वल का, और हमारे बुजुर्गों ने पहले इरशाद फरमाया कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी महीने में है, बेसत भी इसी महीने में है, हिजरत भी इसी महीने में है और महबूब पैगंबर की दुनिया से रुखसती भी इसी महीने में है। अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम को ऐसा बनाया कि 63 साल की जिंदगी का पल पल देखिए, कायनात में जैसा मेरा नबी अजीम है, ऐसे अल्लाह ने पैगंबर को सिफात भी अजीम दी, दिन भी अजीम दिया, रात भी अजीम दी। फिर कमाल मेरे नबी का ये है कि 63 साल की जिंदगी उम्मत मोहम्मदिया के तमाम तर मोहसिनीन अकाबरीन हमारे असातिज़ा ने छुपाई नहीं बल्कि छापी है। हमसे आज कोई बेगाना पूछे या अपना को पूछे, वो हमसे नबी पाक का हसब पूछे हम तब भी हाजिर हैं, नसब पूछे हम तब भी हाजिर हैं, तुदिहाल पूछे हम तब भी हाजिर हैं, ननिहाल पूछे हम तब भी हाजिर हैं, वो नबी पाक मदनी करीम का दिन पूछे हम तब भी हाजिर हैं, रात पूछे हम तब भी हाजिर हैं, नबी के दामाद पूछे हम तब भी हाजिर हैं, नबी का ससुराल पूछे हम तब भी हाजिर हैं। हम छुपाते नहीं बल्कि डंके की चोट पे बताते हैं। बताते क्यों है? चूंकि ना हम काने हैं ना किसी के काने हैं। छुपाए तो वो जो या काना हो या किसी का काना। हमने तो महबूब पैगंबर की जलवत को भी बयान किया
किया, खलवत को भी बयान किया। क्योंकि पैगंबर जैसे पाक नबी की जलवत भी पाक, नबी की खलवत भी पाक। लेकिन सत्यानाश और तासुब का, तंग नजरी का, बाज हमारे अपने ही भाई, कौन बोल दीजिए, कौन भाई? और मैं भाई कहता किसे हूं? देवबंदी मेरा भाई, बरेलवी मेरा भाई, अहले हदीस मेरा भाई। मैं इन तीन ही को अपना भाई कहता हूं, क्योंकि भाई होता वही है जो मां शरीक हो। हमारी मां सबकी एक है, उसी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। दुनिया भर के सारे मुफ्ती अपने फतवे चाट भी जाएं, लेकिन कुरान का उसूल तो बाकी है कि पैगंबर की अज़वाज मोमिनों की माएं, मोमिनों की। आज अगर कोई बंद कमरे में हुजरे में बैठ के स्याही से लिखा फतवा चाट भी जाए, तो कुरान की आयत तो आज भी वाज़ेह है कि पैगंबर की अज़वाज मोमिनों की। बास बेचारे मजहबी ट्रांसजेंडर के मारे हुए कहते क्या है? नहीं, आप सबको भाई भाई बन के रहना चाहिए। वैसे इनकार नहीं, लेकिन भाई भाई दो अफराद तब बनते हैं जब दोनों की मां एक हो। और मेरी मां वो है जिसे अबू बकर की बेटी, पैगंबर की ज़ौजा, कुरान की ममदूह, खुदा का इंतखाब, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका कहते हैं। अब जो उस आयशा को मां कहता है, वो सिंधी हो तब भी, पंजाबी हो तब भी, कश्मीरी हो तब भी, पठान हो तब भी, दुनिया भर का को काफ लीग का हो तब भी, नून लीग का तब भी, एटीआई का तब भी, जेटीआई का तब भी, जो भी है वो मेरा है, मैं उसका हूं। और अगर कोई पैगंबर की सोचा मोहतरमा आयशा को मां नहीं मानता, मेरा मां शरीक भाई क्यों ना हो, इसे भी लानती कहेंगे, भाई कभी भी नहीं कहेंगे। तो महीना मेरे महबूब पैगंबर की विलादत का, कौन सा भाई? महबूब पैगंबर की विलादत का। और महबूब पैगंबर मदनी करीम इस कायनात में तशरीफ जो लाए, तो किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी कायनात में आए तो तारीख रबीउल अव्वल की 2 थी। ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा खान साहब बरेली अपनी किताब नुत्कुल हिलाल में लिखे कि अल्लाह के नबी आए तो तारीख रबीउल अव्वल की 8 थी। मिस्र के रहने वाले महरे फल्कियात महमूद पाशा ने रियाजी के हिसाब से साबित किया, आका आए तो तारीख रबीउल अव्वल की 9 थी। आम मुर्रखीन ने कहा कि आका आए तो तारीख रबीउल अव्वल की 12 थी। लेकिन पड़ोसी जानते हो भाई जी, यानी ऐसे हमसाए जिनको देखकर कोई भी ईमान वाला दूसरे से कहे अल्लाह तेनो चंगा गवाह अता फरमाए, वो पड़ोसी उनकी किताबों में क्या कि आका दुनिया में आए तो तारीख रबीउल अव्वल की 17 था। लेकिन ताजदार बगदाद पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं कि आका दुनिया में आए तो तारीख मुहर्रम की 10 थी। अब किसी ने कहा कि आका 2 को, किसी ने कहा 8 को, किसी ने कहा 9 को, किसी ने कहा 12 को, किसी ने कहा 17 को, किसी ने कहा रबीउल अव्वल में, किसी ने कहा मुहर्रम में। हमारा ईमान अकीदा नजरिया यह है कि मेरे महबूब पैगंबर जब जिस दम जिस घड़ी आए तो रसूल खुदा किसी महीने के मोहताज नहीं, किसी साल के मोहताज नहीं, किसी दिन के मोहताज नहीं, किसी मकाम के मोहताज नहीं। दुनिया भर को इज्जत मिली है तो रसूल खुदा के सदके मिली है, रसूल खुदा को किसी के सदके से नहीं मिली। तो आका दुनिया में जो आए तो हमारा अकीदा कि अल्लाह के नबी जब जिस दम जिस घड़ी तशरीफ लाए बेमिसाल बन के आए, बेमिसाल बन के आए, लाजवाब बन के आए, बाकमाल बन के आए। जैसे आका दुनिया में आए ऐसे आया भी कोई नहीं, आना भी कोई नहीं। आए कोई क्यों? रब ने ऐसा बनाया भी कोई नहीं, बनाना भी कोई नहीं। वो रसूल खुदा कायनात में आए तो अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया हुआ, कंघी की हुई, नाफ कटी हुई, सुरमा डाला हुआ, खुशबू लगी हुई, कपड़े में लिपटे हुए जमीन पर जो आए तो रसूल खुदा का सर सजदे में था, शहादत की उंगली उठी हुई, जबान पे तराना अल्लाह की किबरियाई का था, उम्मत की रिहाई का था। नारे तकबीर। तो आका कायनात में ऐसे आया भी कोई नहीं, आना भी कोई नहीं। अब जैसे महबूब की विलादत की तारीख में इख्तलाफ हो,
तो नबी की शान में कमी नहीं आती, ऐसे उमर की शहादत की तारीख में इख्तलाफ हो तो उमर की शान में तब भी कमी नहीं आती है ना। बात लोग, एक तो ना आपके नजदीक खान पर मिर्चा वाला मरज लंबी होती है लेकिन साड़ सूड़ कुछ भी नहीं होता। एक मरज शक्कर की होती है, डोडी मरज कहते हैं, होती छोटी है, काम आखिर तक करती है। जब नाम लिया जाए उमर, क्या नाम भाई, क्या नाम भाई, और उमर नाम ही काफी है। उमर नाम ही काफी है। 3 हर्फ है उमर में, ऐन है, मीम है, रा है। ऐन ने कहा उमर है, मीम ने कहा मुराद है, रा ने कहा रसूल है। उमर मुराद है, रसूल। जो मकसूद है कायनात की, 2 का मकसूद हो, उसी को खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहते हैं। लेकिन यार लोगों को उमर के नाम पर मिर्ची लगती है तो बर्दाश्त होता नहीं। वो उमर जिलहज में शहीद हुए थे, मुहर्रम में शहीद तो नहीं हुए। पहली बात तो यह कि खत्ताब का बेटा उमर ऐसी इज्जतों वाला है, वो मुहर्रम का भी मोहताज कोई नहीं, जिलहज का भी मोहताज कोई नहीं। जिसे मांगे मुस्तफा भेजे खुदा, सीने से लगाए अलीजुल मुर्तजा। वो उमर तो ऐसी शान वाला है, जिया तो नबी के साथ है, गिरा नबी के मुसल्ले पर है, सोया पैगंबर के पहलू में है, और कल कयामत का दिन जो उठेगा तो अकेला नहीं उठेगा, नबी के साथ उठेगा, नबी के हाथों में देके हाथ उठेगा। वो उमर जिलहज में शहीद हो तब भी नबी के पहलू में है, मुहर्रम में शहीद हो तब भी नबी के पहलू में है। बाकी रहा यह मामला कि उमर जिलहज में शहीद हुए, मुहर्रम में नहीं हुए, तो हमारे यहाँ जंग की जबान में कहते हुजूर कभी मंजी तल्ले भी डांग फेरो, ठीक है ना भाई, कभी मंजी तल्ले भी डांग फेरो। कि आपकी अपनी किताबें कहती हैं, किसकी, नाम नेहाद मोमिनीन की किताब तेरी वसाइल शिया लिखा यही कि उमर शहीद हुए तो यकम मुहर्रम हराम को। किताब तेरी तारीख तिबरी कहती यही है कि उमर शहीद हुए तो यकम मुहर्रम हराम को। किताब तेरी अल मुर्तजा जवाब खुलफा, किताब तेरी लिखा यही कि उमर शहीद हुए तो यकम मुहर्रम हराम को। किताब तेरी तारीख इस्लाम अल्लामा फरूक काज़वी लिखे कि उमर शहीद हुए तो यकम मुहर्रम। लेकिन कहने वाले किसी अंग्रेज ने कहा था हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन गिवन टेक, कि बेहतरीन जिंदगी तभी बंदा गुजार सकता है कि आपके इलाके वाले झंग मर्चे भेजे, झंग वाले वहां से खाजा का सोन हलवा भेजे, ठीक है ना भाई। हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन गिवन टेक, कुछ लो कुछ दो। आज जो कहे कि मुहर्रम में उमर की शहादत हमें बर्दाश्त नहीं, हम कह चलो मुल्क के वसी तर मफाद में यूं कर लेते हैं कि तुम्हारे जज्बात की कदर करते हुए मैं उमर को बजाय मुहर्रम के जिलहज का शहीद मान लेता हूं, तुम उमर की मौत को शहादत मान लो। क्यों भाई जी, जिनको तकलीफ है भाई, मैं उमर की मौत को बजाय मुहर्रम के जिलहज में मानता हूं और तुम उमर की मौत को शहादत मान लो। लेकिन अगर उमर को शहीद कहते हुए तुम्हें मौत पड़ती है तो फिर मामला तारीख का नहीं, किसी शबे तारीख का है, फिर मामला डीएनए प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है। फिर परेशानी तुम्हारी वो है जैसे पैगंबर की विलादत की तारीख में इख्तलाफ की बुनियाद पर नबी की शान में कमी नहीं आती, ऐसे उमर की शहादत की तारीख में इख्तलाफ की बुनियाद पर उमर की शान में भी कमी कोई नहीं आती। वो आका दुनिया में जो आए तो हमारे अपने भाइयों को एक ही वक्त में एक मां के बतन से जुड़वा पैदा 2 भाई हो जाए तो शरीक मिलन दे में उन्हें नहीं, जलसे में न जाना बजा, वो नबी की मिलाद को नहीं मानते। यानी भाई मिले ना और लानती मिलने ना थे तो गलत फहमियां पैदा हो जाती है, यानी वो अल्लाह के नबी की मिलाद को नहीं मानते। भाई मुख्तसरन मैं पैगंबर की मिलाद को यूं मानता हूं, अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अपना अकीदा खुल के बयान कीजिए तो पहली बात जहन में ये बिठा लीजिए, अगर मैं पैगंबर की जात के बारे, आले पैगंबर के बारे को अकीदा बयान करूं और वो अकीदा मेरा हो नहीं वैसे किसी को खुश करने के लिए, तो रब ताला मरते दम मुझे आमना के लाल का कलमा ही नसीब ना करे। अपने स्टेज से जुमला वो कहेंगे जो हमारे अकाबिर ने हमें बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया और ईमान समझ के हमने जिंदगी भर उसे अपनाया।
अगर को नहीं खुल के बयान कीजिए कि अब महबूब की विलादत को मानते कैसे हैं, मिलाद को मानते कैसे हैं, तो मैं खुल के मैं पैगंबर की मिलाद को यूं मानता हूं, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाज़क हकीकत न होती, जबीनों में नूर मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शान मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजा में बेटी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की कुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका सा रहता, नसीम बहारा में निकत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शिफात न होती अगर दुनिया में ज़ाते मोहम्मद न होती। नारे तकबीर, मुस्तफा, हज़रत मुस्तफा, हज़रत मौलाना अली मुआविया शाह साहब। अच्छा, नारे लगाने वालों ने जितने नारे लगाने हैं वो लगाएं, लेकिन इंशाअल्लाह मैंने घंटे में से वो टाइम अपना निकाल लेना है। मैं चला गया गुजरात, चौधरी शुजात साहब, मेरे दोस्त मेजबानों ने जहां मुझे बिठाया तो हमारे दूसरे मासीदे पुत्र जलूस निकाल के वहीं पर आ गए और इस्लामी तारीख का सबसे नादर और नायाब नारा लगाया, मिलाद का मुनकिर काफिर है। मिलाद का मुनकिर वजह वहां बिनु साड़न वास्ते। तो मेजबान थोड़ा परेशान हुआ तो मैंने कभी परेशानी वाला तो मसला ही कोई नहीं, दरवाजा खोल दीजिए, वो अंदर आ जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊं, नारा वो लगाएं जवाब मैं दूं, नारा मैं लगाऊं जवाब वो दे। मिल के नारा लगाते हैं कि मिलाद का मुनकिर काफिर है, मेराज का मुनकिर काफिर है, जात का मुनकिर काफिर है, सिफात का मुनकिर काफिर है, आल का मुनकिर काफिर है, औलाद का मुनकिर काफिर है, घराने का मुनकिर काफिर है, याराने का मुनकिर काफिर है, लिबास का मुनकिर काफिर है, अब्बास का मुनकिर काफिर है, नालैन का मुनकिर काफिर है, हुसैन का मुनकिर काफिर है। भाई तुम्हें किसने कह दिया मैं मुनकिर हूं? जले तो वो जो पैगंबर की जात का गुस्ताख हो, और जो नबी से जले, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां भी जले। रहा ये मामला काफिर काफिर का नारा, तो हमसे बेहतर ये नारा कोई नहीं लगा सकता। ठीक है ना भाई, हमने तो नारा लगाते लगाते दरिया सतलुज पार कर लिया, तुम आज अभी पानी में घुसे हो तो शौक पूरा कर लीजिए। हमें इससे इनकार नहीं। मैं तो पैगंबर की जात को ऐसे मानूं कि 1.25 लाख अंबिया मिल भी जाएं तो मेरे नबी से बढ़कर तो क्या मेरे पैगंबर के हमसर कोई नहीं। यही तो अल्लाह ने सबक दिया शबे मेराज में। 1.25 लाख सफों में थे, मेरा पैगंबर मुसल्ले पर था। क्यों? अगर सफों वाले सारे मिल भी जाएं तो मिल के वो मुसल्ले वाले से बढ़ते भी नहीं, बराबर भी नहीं होते। यही तो बताना मकसूद तक कायनात को कि आदम की अलिफ से ईसा की या तक 1.25 लाख अंबिया मिल जाएं तो तब भी सारे के सारे मेरे महबूब पैगंबर से बढ़कर तो क्या मेरे नबी के हमसर भी कोई नहीं। जब ये बात करें नहीं ना, ये पैगंबर की मिलाद को तो मानते हैं लेकिन नबी की जात को नहीं मानते। अच्छा, अकीदा मेरा तर्जमान वो तो इस प्यारे को आवाज ही आती है, ना हदीस आती है ना कुरान आता। वो मेरे अकीदे का तर्जुमान बना है कि अभी तक यूनियन काउंसिल के बेफारम में जिसके नाम के सामने वाला दूसरा खाना खाली पड़ा है, वो मेरे अकीदे का तर्जुमान बन बैठा। नहीं, ये यूं मानते हैं भाई पैगंबर का मिलाद मैं यूं मानूं, अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। और नबी की जात को यूं मानूं कि एक पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। नहीं, नबी की नात नहीं पढ़ते। कौन? देवबंदी। अच्छा, कोई बंदा कहलाए देवबंदी और नबी की नात ना पढ़े, ऐसे लांती का डीएनए टेस्ट करवाओ, होगा कोई और घुसा इनकी सफों में बैठा। कहलाए देवबंदी पैगंबर की तारीफ ना करे, ये परले दर्जे का दज्जाल तो हो सकता है, देवबंदी कभी नहीं हो सकता। और महबूब पैगंबर की तारीफ सुन के जिसका सीना ठंडा न होता हो, ये परले दर्जे का दज्जाल बेईमान तो हो सकता है, देवबंदी नहीं हो सकता। देवबंदी तो वो है कि जिनके कायद बानी को कासिम नानोतवी कहते हैं, और नानोतवी वो है जो अपने अकीदे की पहली ईंट अपने दारुल उलूम की तामीर के साथ ही जमाने को बयान करता है
है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बस में कोनों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत वो खैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और कहा हाशिर का डर मुझको कासिम हो किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसकी खातिर ये दुनिया बनाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। ये तो उस्ताद है। शागिर्द कौन है? महमूद हसन देवबंदी। और महमूद हसन देवबंदी कौन है? जो दारुल उलूम देवबंद का पहला शागिर्द है। इसने 4 लाइनें पैगंबर की शान में ऐसी लिखी कि फरजंदे सियालकोट, कलंदर लाहौर, हकीमुल उम्मत, शायर मशरक को अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर ये देवबंद का बेटा मुझसे सौदा करना चाहे, मेरा सारा दीवान ले ले, सारा कलाम ले ले, अपनी 4 लाइनें मुझे दे दे। किसी ने पूछा 4 लाइनें कौन सी हैं? देवबंद के बेटे ने कहा था, तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल को जानते तो ना भाई जी? जी, ये अल्लामा इकबाल वही है जिसने कुरान पाक की सूरह इखलास की तफसीर अबू बकर सिद्दीक से पढ़ी। मुमकिन है को भाई के मौलवी ने बहुत लंबी छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लंबी लंबी भी नहीं छोड़ते, और दुश्मन सहाबा ठिकना भी हो तब भी नहीं छोड़ते। किताब का नाम है असरार खुदी, नज़म है अल्लामा इकबाल की। और नज़म में लिखा क्या? रात मैंने ख्वाब में ज़ियारत की पैगंबर के पहले यार अबू बकर सिद्दीक की, और कहा मैंने ख्वाब में अबू बकर सिद्दीक के जूतों के तलवों से लगने वाली मट्टी से अकीदत के मोती चुने, और कहा अबू बकर सिद्दीक वो है जो पैगंबर के बाद उम्मत का बाली बना। अबू बकर सिद्दीक कौन है? कहा तूर का कलीम जनाब मूसा कलीमुल्लाह है। मेरे दिल के तूर का कलीम अव्वल कौन? वो अबू बकर सिद्दीक है। फिर सूरह इखलास की तफसीर पढ़ी और वो सारी नज़म में बयान की। सूरह इखलास जो आपके यहाँ कुरान पाक मौजूद है, यहाँ पे उसमें है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मौला ने बिदात का ऑपरेशन किया। सुन्नत का सबसे बड़ा एजाज वो है, वो झंग में हो या तलगंग में एक ही होती है। और बिदअत की सबसे बड़ी पहचान ये है, और 5 किलोमीटर के बाद वो अपना रूप तब्दील कर लेती है। ठीक है ना भाई? एक साहब है आपके बिल्कुल पड़ोस वाले जिले में, मुजफ्फरगढ़ में, अल्लामा जंडीर साहब। फरमाते कुरान पाक में एक सूरत थी, सूरत का नाम था सूरतुल हुसैन। क्या? ये वहाबियों ने मौला हुसैन से जलते हुए उसका नाम तब्दील करके रख दिया सूरतुल असद। असल में नाम क्या था? सूरतुल हुसैन। किसी ने कहा सूरतुल हुसैन में अल्लाह ने असर की कसम क्यों उठाई? तो 2021 के प्योर लेदर के बने हुए मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा मुझे कसम है अली के लाल हुसैन की आखिरी नमाज के उन सजदों की जो करबला की धरती पे अली के लाल हुसैन ने असर की नमाज में अदा किए थे। अच्छा, यकीन कर अगर ये बंदा मुझे मिल जाए, मैं इसे खानपुर के पेड़े खिलाऊंगा, फवारा चौक बहावलपुर के मौला बख्श का सोन हलवा भी खिलाऊंगा, आपके इलाके का मेरे भाई वो सारे के सारे ड्राई फ्रूट वाला गुड़ भी खिलाऊंगा। इतना बड़ा मसला इस बंदे ने यूं हल कर दिया। आज तक मसला क्या था? हुसैन किसका? सीन का या शीन का? सीन कहते सीन का, शीन कहते शीन का, वो कहते मेरा, वो कहते मेरा। मुफस्सर साहब ने कहा नहीं, हुसैन उनका है जिनके पास असर की नमाज है, जिनके पास कि हुसैन इब्ने अली ने जिंदगी में आखिरी नमाज पढ़ी, तो नमाज कौन सी? कौन सी? चलो आप में को देवबंदी है, बरेलवी, आले हदीस, सुन्नी या शियत जो भी है, अभी कान लगा के दाएं बाएं आगे पीछे सुनिए। अजान आई किस किस की? कहने वाला कहेगा 4 बजे आई, आले हदीसों की थी, थोड़ा बाद में सलात के साथ आई, या बरेलवियों की थी। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बाद में अजान आई, और ये अजान थी देवबंदियों की। तो जिनके यहाँ अजान होगी उनके यहाँ नमाज होगी, और जिनके यहाँ असर की अजान कोई नहीं, उनके यहाँ असर की नमाज कोई नहीं। मैं बच्चे से पूछो कि नमाजें कितनी है, तो जवाब क्या मिलेगा कि फजर पढ़ता हो, ज़ोहर पढ़ता हो, असर पढ़ता हो, मगरिब पढ़ता हो, इशा पढ़ता हो। उनके बड़ों से पूछो नमाजें कितनी है, तो जवाब क्या मिलता है कि मैं फजर पढ़ता हूँ, ज़ोहरैन पढ़ता हूँ और मगरिबैन पढ़ता हूँ। यानी असर का नाम ही नहीं। और कुरान ये कहता है बकौल
लगोगे कि हुसैन तो असर वाला है, हुसैन तो जिनके यहाँ असर है हुसैन उन्हीं का है। हुसैन जिनके यहाँ असर नहीं, उन्हें अली के लाल का कुछ असर नहीं। नात यूं नहीं पढ़नी थी, नात यूं पढ़नी थी। चलो भाई मैं ये अपनी कुर्सी छोड़ता हूं, देवबंदी बरेलवी आले हदीस जो भी है आए कुर्सी पर मेरी जगह बैठे, अपने अकीदे के मुताबिक पैगंबर की शान बयान करे। जो कह सकता है खुल के कहे अपने अकीदे के मुताबिक, मैं मना नहीं करता। बल्कि इससे बड़ा और क्या मामला होगा कि ये बाद में बयान करे। मैं हल्फन पहले कहता हूं देवबंदी भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा। बरेलवी भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा। आले हदीस भाई कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा। मैं भाई क्यों ना कहूं कि मेरे कायद ने 37 साल 7 माह की उम्र में अपने दरवाजे की दहलीज पर शब मेराज में 22 फरवरी 1990 को जुमला यही कहा था कि जान तो दे दूंगा लेकिन देवबंदी बरेलवी आले हदीस को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके छोड़ दो। हमें इनकार नहीं। जो अपने अकीदे के मुताबिक जो कह सकता है कहे। हाँ, इन बुजुर्गों का सिर्फ इतना सा जुर्म है, ये कहते हैं जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखो कि खुदा को खुदा रहने दो, मुस्तफा को मुस्तफा रहने दो। इतनी सी गुजारिश है कि अली को अली ना बना, अली को नबी ना बना, नबी को खुदा ना बना, खुदा खुदा रहे, नबी नबी रहे, अली अली रहे, वली वली रहे। झगड़ा किस बात का? जी भाई मेरा तो अकीदा पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। वो काली कमली उस महबूब की जैसे जात आला है वैसे महबूब की सीरत भी आला है। सीरत भी अभी मौलवी साहब मौलाना यासिर साहब ने यानी यूं करें कि मरज तो छोटी है मगर तेज बहुत है। अभी उठे बुजुर्गों का 10 मिनट कुछ लेकिन नहीं 5 मिनट, लेकिन याद रखिएगा हालात पलटा खाते हैं। कल कला ये बंदा खतीब बन गया तो 5-5 महीने आपको तारीख नहीं मिलने वाली। ठीक है ना भाई, फखर की बात है भाई, आपके इलाके का है, बच्चा है, नौजवान है, नजरियाती है, तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक है ना भाई, हौसला अफजाई करनी चाहिए। काकले शक को जरा और निखर जाने दो, न जाने कितने नादीदा सितारों से सहर फूटेगी। इंशाल्लाह यहीं से आएंगे, इंशाल्लाह यहीं से आएंगे। पैगंबर की सीरत है क्या? हम किसी और दरवाजे पर क्यों जाएं? मां का दर जो खुला है उसी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। और वो आयशा कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा, कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, नबी का हरम, सिद्दीक की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका। नाम तो आयशा, लेकिन अल्लाह के नबी कभी कभी प्यार से कहते थे आयश। आयश के मैंने कहे अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे। कितनी मोहब्बत थी खुदा के रसूल को कि नबी ने जिस आयशा के नाम को भी दुआ बना दी। नबी की सुन्नत के नबी आयशा को दुआ दे। काली कमली वाला और काली बूथी वाला कहे उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक आयशा सिद्दीका पर तबर्रा न कर लिया जाए। वो सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा, नाम क्या भाई? क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? ये नाम नबी को भी प्यारा, अली को भी प्यारा, नबी वालों को भी प्यारा, अली वालों को भी प्यारा। और नाम है कैसा? हम किसी और के दरवाजे पर क्यों जाएं? वो आले अली का दर है, औलादे अली का दर है। जमाने भर के लोगों से पूछो, मेरी किताबों को छेड़ मत, अपनी किताबों को छोड़ मत, जमाने भर को बता दीजिए कि छठा इमाम जाफर सादिक है तो जाफर सादिक की बेटी का नाम क्या है? 7वां इमाम की बेटी का नाम क्या है? 8वां इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की पोती का नाम क्या है? तो मलंगों की किताबें अपनी बताती हैं कि छठा इमाम जाफर सादिक है तो बेटी का नाम आयशा सिद्दीका है। 7वां इमाम मूसा कासिम है तो बेटी का नाम आयशा सिद्दीका है। 8वां इमाम अली रजा है तो बेटी का नाम आयशा सिद्दीका है। और 9वां इमाम इमाम तकी है तो बेटी का नाम आयशा है। और 9वां इमाम की पोती तो पोती का नाम भी आयशा है। लेकिन दूसरी जानिब नहीं, वो पैगंबर के सहाबा ने 80 साल तक पहरा लगा दिया था पैगंबर की बेटी फातिमा के नाम पर कोई बंदा अपनी बच्ची का नाम फातिमा ना रखे। रब रुस्से मत गुस्से।
हम कहते हैं नाम फातिमा तो ऐसा है कि पैगंबर की सहाबियात में, नबी के सहाबा की औलाद में 46 का नाम है फातिमा, 12 का नाम है अली, 7 का नाम है हुसैन। दूर क्यों जाए? हदूद हरम में पहली मार पड़ी अबू बकर सिद्दीक को, बेबसी का आलम था, उठाने वाला कोई नहीं, 2 खवातीन आई आगे, अबू बकर को उठाया। एक उठाने वाली कौन है? अबू बकर की अम्मा है, नाम उसका सैयदा उम्मे सल अबू उम्मुल खैर हजरत सलमा है। दूसरी कौन है? ये खत्ताब की बेटी है, उमर की बहन है, पैगंबर की सहाबी है, नाम है इसका फातिमा। नाम इसका जी फातिमा नाम पे पाबंदी, अल्लाह अकल छीन ले तो कैसे दिखाऊं? तारीख तिबरी तेरा दादा कहता है कि उमर फारूक आजम की सबसे छोटी बेटी, तो नाम उसका फातिमा। फारूक आजम का बेटा, नाम उसका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की पोती उमर की परपोती, तो नाम उसका फातिमा। फारूक आजम का बेटा, नाम उसका उबैदुल्ला। उबैदुल्ला की बेटी उमर की पोती, खत्ताब की परपोती, तो नाम उसका भी हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा, नाम है उसका अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान की बेटी, तो नाम है उसका अस्मा। अस्मा की बेटी अबू बकर की पड़नवासी, तो नाम इसका भी फातिमा। अबू बकर सिद्दीक का बेटा, नाम इसका है मोहम्मद। मोहम्मद का बेटा, तो नाम इसका है कासिम। और कासिम का बेटा अबू बकर सिद्दीक, कासिम की बेटी अबू बकर की परपोती, तो नाम इसका भी एक फातिमा और भी है। कौन है? अबू तालिब के घर की बहू है, मुस्लिम की अम्मा है, अकील की घरवाली है, अली की वो भाभी है, हसन हुसैन की चच्ची है, हिंद की वो बहन है, अबू सुफियान की खाला है, अमीर मुआविया की खाला है, हिंद की वो मेरे भाई बहन है, अबू सुफियान की साली है, तो नाम इसका भी फातिमा। नाम इसका भी। तो मोहब्बत का मंजर क्या है कि आले नबी के दरवाजे पर जाएं तो हमें यहाँ पे आयशा ही आयशा मिले, असहाबे नबी के दर पे जाएं तो फातिमा ही फातिमा मिले। उस माँ आयशा सिद्दीका से पूछने वाले ने पूछा, अम्मा पैगंबर की सीरत क्या है, नबी का किरदार क्या है, नबी का अखलाक क्या है, पैगंबर की तहजीब क्या है, नबी पाक का कल्चर क्या है? तो माँ आयशा सिद्दीका ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ता। अम्मा वो तो पढ़ता हूँ, फरमाया अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह का कुरान पढ़ता जा, मेरे पैगंबर की सीरत का बयान पढ़ता। सहाबिया रसूल ने पैगंबर की सौदा से क्यों पूछा? ताकि जमाने को पता लग जाए ना नबी यानी मदीने का मौला भी औरत की तालीम के खिलाफ नहीं था, तो आज का मौलवी भी औरत की तालीम के खिलाफ कोई नहीं। औरत की तालीम की मुखालफत दीन में नहीं। हाँ, ऐसी तालीम पे कल भी लानत भेजते थे, आज भी भेजते हैं, जहां डिग्री के बदले में बिन्ते हवा को अपनी इज्जत कुर्बान करना। हाँ, औरत को तालीम दो, इदारा भी अलग हो, बापर्दा हो, औरत की तौकीर इज्जत सलामत रहे। हम कल भी इसके कायल थे, आज भी इसके कायल। कौन है दुनिया में ऐसा जिसने आके कहा हो कि मर्द पर भी इल्म हासिल करना लाजिम है, औरत पर भी इल्म हासिल करना लाजिम है? मेरे रसूल के बाद भी ऐसा कोई नहीं, रसूल से पहले भी ऐसा कोई नहीं। मर्द और औरत को तालीम के मैदान में एक ही तराजू में तोलने वाले कौन? आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। दूसरा सवाल, भाई यासिर साहब ने कहा आने वाला आया सैयदना अली जन मुर्तदा के पास, अली की बात बताइए, नबी की सीरत क्या है? फरमाया जवाब तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन दिली तमन्ना यह है कि आज जवाब हसनैन की अम्मा फातिमा से पूछकर बताऊं। तो कहा नूरुन अला नूर है, जिसको अल्लाह के नबी ने अपने हाथों पाला, वो पैगंबर के जिगर का टुकड़ा फातिमा मेरे सवाल का जवाब दे। तो सवाल सैयदा फातिमा ने यही किया, अली तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले जवाब आप दीजिए। अल्लाह की धरती पर इंसानों के वजूद के बाल का नामुमकिन, जमीन के जर्रात कहा नामुमकिन, दरख्तों के पत्ते कहा नामुमकिन, कब बारिश के पानी के कतरात कहा नामुमकिन। अच्छा, अगर जनाब सैयदना अली वैसे ही इनकार कर देते तो सैयदा फातिमा को कोई यहां पर कोई बेइत्मीनानी थी? जी भाई, बेतमारी थी? बार बार क्यों पूछा? सैयदा पूछे अली बताएं, सैयदा पूछे अली करें इनकार, ये फिर पूछे वो फिर करें इनकार, ये फिर पूछे वो फिर करें इनकार। क्यों? ताकि जमाने भर के हर एक साहिब ईमान को पता लग जाए कि हयातुल कुलूब बाब नंबर 1 में अपना अकीदा ये लिखने वाला कि आइम्मा को, अंबिया को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म होता है, उनको पता लग जाए कि मौला का अकीदा और है, मवाली का अकीदा और है। पता लग जाए कि हैदर करार का अकीदा और है,
जक्की रानी सर्कस के फनकार का अकीदा और ये कहे कि जर्रे जर्रे का पता, अली करे इनकार क्यों? ताकि पता लग जाए वो और है मैं और हूं। तो अली आपका अकीदा मिलता किससे है? वो तो मैं नहजुल बलागा में कसम उठा के कह आया खुतबा नंबर 58 में कि जो दीन मेरा है वो दीन अमीर मुआविया का है, जो अकीदा मेरा वो अमीर। हम कहते शियो तुम्हें मुबारक हो, अमीर मुआविया शिया है। ओके में सही। ऐसे ही आप जो कहते हो जो मैं वो अली, मैं अली का मवाली में अली का शिया, तो जो अली वो आप, तो अली फरमाए जो मैं वो अमीर मुआविया। नहीं नहीं वो सुन्नी है, तो फिर हमें मुबारकबाद दो कि मैं भी सुन्नी, मुआविया भी सुन्नी, तो अली भी सुन्नी। हमें तो इनकार नहीं, हमें तो इनकार। यहां पे सवाल वही जवाब दिया सैयदा फातिमा ज़हरा ने कि अली, पूरी कायनात को अल्लाह ने कुरान में मताए कलील कहा, मेरे बाबा मोहम्मद को साहिब खुल्क अजीम कहा। जब कलील को आप बयान नहीं कर सकते तो अजीम बाबा मोहम्मद के औसाफ को मैं कैसे बयान कर सकती? अच्छा, यही सवाल वो बहावलपुर में कहा, और वो कौन था? मौलाना शम्सुल गफानी रहमतुल्लाह अलैह, जामिया इस्लामिया बहावलपुर की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इनके हम असर थे शेखुल हदीस मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी। गुलाम मोहम्मद घोटवी कौन? मसलकन बरेलवी। इतने बड़े आलिम दीन थे, किसी ने उनसे कहा कुरान पाक की किसी एक आयत से अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत साबित कर सकते हो? हजरत घोटवी रहमुल्लाह फरमा लगे तो एक आयत कहता है, खुल कर तो दावा देता हूं अपनी मर्जी से कुरान खोल, जो भी आयत पढ़ेगा उससे पैगंबर की शान भी बताऊंगा, नबी का मकाम भी बताऊंगा। लेकिन जब महबूब पैगंबर मदनी करीम की नामूस का मुकदमा बहावलपुर की अदालत में लड़ा जाने लगा तो खत लिखने वाला बरेलवी था, देवबंद से आने वाला देवबंदी था, और वो आने वाला कौन? अनवर शाह कश्मीरी था। और अनवर शाह कश्मीरी कौन है? जिसे हर शब जुम्मा पैगंबर का दीदार होता है, दीदार न हो तो कश्मीरी बीमार हो जाता है। वो अनवर शाह कश्मीरी तशरीफ लाए। दूसरे साथ आने वाले कौन थे? मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो खलीफा हैं अशरफ अली थानवी के। और थानवी कौन है? बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने कहा सारे मौलवी कांग्रेस में चले गए, तेरे साथ कोई है? कहा मेरे साथ एक ऐसा है जो सारे हिंदुस्तान के मौलवियों पे भारी है। पूछा कौन है? कहा उसी को अशरफ अली थानवी कहते हैं। मुर्तजा हसन चांदपुरी, अनवर शाह कश्मीरी, बुलाने वाला बरेलवी, आने वाला देवबंदी। तो चीजें पता दो लगी। बरेलवी ने बताया कि पैगंबर की जात का दिफा हमने देवबंदी बरेलवी आले हदीस बनकर नहीं करना, नबी की जात का दिफा करना है, मोहम्मदी बनकर करना है, उम्मती बनकर करना है। मसलकन बरेलवी बुलाया देवबंदी को क्यों? ताकि आज गली कूचों में उलमाए देवबंद को भौंकने वाले को अकल आ जाए कि तेरे बड़ों ने इनको बुला के उम्मत को बता दिया, अगर ये पैगंबर के गुस्ताख होते तो इनको कभी भी ना बुलाते। ये कौन? हजरत शेखुल हदीस गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह। ये खलीफा है पीर करम शाह साहब। पीर करम शाह साहब भेरा शरीफ वाले, मसलकन बरेलवी। दो किताबें लिखी, ज़ियाउल नबी ज़ियाउल कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 10 पे लिखा है। मैं उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत भी समझता हूँ, साहिब ईमान भी समझता हूँ। ये आगे किसके मुतल्लिकीन है? पीर करम शाह साहब, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह। और पीर मेर अली को जानते हो भाई? जी भाई, खलीफा है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई बरेलवी इनका इनकार नहीं करता कि सारे बरेलवियों को दादा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई देवबंदी इनका इनकार नहीं करता कि सारे देवबंदियों का दादा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इतने बड़े खुदा के वली जिनके 70 खलीफा है, पहला खलीफा वो है जिसे देवबंद का बानी कासिम ननौतवी कहते हैं, और आखिरी खलीफा वो है जिसे ताजदार गोरला पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। पीर मेर अली शाह रहमुल्लाह को लाहौर वालों खत लिखा, हुजूर तशरीफ लाइए, घर में बैठ के नबी बनने वाले दज्जाल कादियान से हमारी जान छुड़ाइए। जानते हो दज्जाल कादियान को? जी, जिसकी माँ का नाम था घसीटी। किस किस ने घसीटी, कहां कहां पे घसीटी, क्यों घसीटी, कैसे घसीटी, है तो अल्लाह ही बेहतर जानता।
माँ का नाम था घसीटी, फरिश्ते का नाम था टीची टीची, पैदा हुआ था पंजाब में, वही आती थी अंग्रेजी में। ये दज्जाले कादियान लाहौर में आया उम्मत का ईमान लूटने के लिए। लाहौर जो ने खत लिखा, पीर मेरे शको हुजूर तशरीफ लाइए, मुसीबत से जान छुड़ाइए। पीर मेरे अली रहमतुल्लाह तशरीफ ला, पूछा वो बैठा कहाँ है? कहा उस साइड पे। कहा लाउड स्पीकर का वो भी उसी साइड पे कर। क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए कि जलने वाले को जलाना शरारत नहीं है, खुदा की शरीयत है। खुदा की कैसे? कुरान कहता है लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार। मानी क्या इसके भाई? जी भाई। अच्छा, इसका मफहूम क्या है, मतलब क्या है? कोरोना का दौर था, इमरान की हुकूमत थी, कारोबार बंद था, बेरोजगारी आम थी, बंदा घर में बेकार पड़ा तो चलो मकान तामीर कर ले। मकान की तामीर शुरू की तो लेवल रखा पूरे मोहल्ले से 1 फुट ऊंचा, तो शरीक कनू आग लग गई। शरीक कनू होटल पर बैठे, तब से शुरू, ये काम देखो, बेरोजगारी आम है, खाने को रोटी नहीं, मकान बनाया तो 1 फुट ऊंचा। पता लगा कुछ जलने वाले मुखलिसीन मौजूद हैं, तो उसने मकान पूरे में मार्बल भी लगवा दिया, पत्थर भी लगवा दिया। जलने वाले कुछ और जले, उसने पेंट भी अच्छा सा करवा दिया। जलने वाले कुछ और जले, तो सीधा बैठा मुबारकपुर वाली गाड़ी में जाके उतरा मिलाल चौक बहावलपुर में, वहां से उसने खरीदी मिर्चें। कौन सी? जलने बुझने वाली, जिनको उर्दू में बरकी कुमकुमा कहते हैं, पंजाबी मर्चा लौड़िया कहते हैं। पूरे मकान पर वो मिर्चें लगा दी। किसी ने कहा ये क्यों? कहते शरीक करो आग लाड़ वास्ता। तो अल्लाह का कुरान कहता है लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, मैं मोहम्मद के यारों की शान बढ़ाता ही इसलिए हूं ताकि जलने वालों को और भी आग लगे। तो जलने वाले को जलाना शरारत नहीं, खुदा की मुंह किया उसी साइड। तो बिल बिला उठा मिर्जा कादियानी पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह फरमाने लगे, तो अपने आप को नबी रसूल पैगंबर कहता है, मैं ना नबी कहता हूं, ना रसूल कहता हूं, ना पैगंबर कहता हूं, अपने आप को वली भी नहीं कहता, नबी का छोटा सा उम्मती कहता हूं। तू नबी बनकर आ, मैं उम्मती बनकर आऊं। करते यूं है कि मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर तू दरियाए रावी की जानिब इशारा कर, तेरी उंगली के इशारे से दरियाए रावी अपनी जगह छोड़ के तेरे कदमों में आकर बहे तो तू सच्चा, मेरे कदमों में आकर बहे तो मोहम्मद अरबी का गुलाम सच्चा। यूं नहीं करता तो यूं कर लेते हैं कि तू भी किसी कुंवारी खातून को लेकर आ, मैं भी किसी कुंवारी खातून को लेकर आऊं, स्टेज के पीछे खड़ा कर दे, तू भी हाथ का इशारा कर, मैं भी हाथ का इशारा करूं, कुंवारी खातून बच्चा जन्म दे और बच्चा पैदा होते ही तेरा नाम ले तो तू सच्चा, मेरा नाम ले तो नबी का गुलाम सच्चा। तो मिर्जा कादियानी ने खत लिखा, माय डियर पीर मेर अली शाह, ऐਵੇਂ ना करो, आसान आसान सवाल पूछिए, 2 दूनी 4, क्यों? ताकि मेरी इज्जत धर्म रह जाए। यूं करते हैं कि आप भी कुरान की तफसीर लिखें, मैं भी कुरान की तफसीर लिखता हूं, कौम के सामने पेश कर दें। कौम जिसकी तफसीर को अच्छा सच्चा सुच्चा कहे वो सच्चा, उसका मजहब भी सच्चा। तो खुदा के वली पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया तू और कुरान की तफसीर ज्यादा शौक है तो यूं कर लेते हैं कि तू भी कागज लेकर आ, मैं भी कागज लेकर आऊं, तू भी कलम लेकर आ, मैं भी कलम लेकर आऊं, तू भी कागज पे कलम रख दे, मैं भी कागज पे कलम रख दूं, फिर हाथ तू भी हटा ले, हाथ मैं भी हटा लूं, तू भी कलम से कहे, मैं भी कलम से कहूं, जिसके कहने पर कलम खुद ब खुद कुरान की तफसीर लिखे वो सच्चा, उसका मजहब भी सच्चा। तो कहने वालों ने कहा हुजूर इतना बड़ा दावा, फरमाया दावा मैंने खुद नहीं किया, मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे काली कमली वाले महबूब पैगंबर मेरी पीठ के पीछे खड़े होकर थपकी देकर फरमाते हैं, मेरे अली कागज पे कलम रखना तेरा काम है, तफसीर लिखवाना मदीने वाले का काम है। जिसको खुदा के नबी ने थपकी दी उसने आगे 2 अफराद को थपकी दी, एक मुल्तान में सोया है, एक वजीराबाद में सोया है। मुल्तान वाले जैसा खतीब को नहीं, वजीराबाद वाले जैसा अदीब को नहीं। मुल्तान वाले को अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं, वजीराबाद वाले को मौलवी जफर अली खान कहते हैं। उर्दू जबान में बड़े लोगों ने नातिया कलाम लिखा, लेकिन जफर अली खान का एक शेर सारे उर्दू नातिया कलाम पर भारी है कि रुखे मुस्तफा है वो आईना, अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में न दुकाने आईना साज में। बहावलपुर की धरती पर असहाबी का नजूम उन्वान पे लाजवाब खिताब करने वाले अल्लामा अलीशर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह इस शेर का मतलब यूं बताते कि महबूब पैगंबर मदनी करीम की शान में मौलवी जफर अली खान ने शेर जो कहा, इस शेर का मकसद ये है कि अल्लाह ने मेरे महबूब
अपने पैगंबर मदनी करीम को जो जमाल कमाल अता किया है, ऐसा जमाल कमाल मखलूक तो क्या आज खुदा के खजाने में भी कोई नहीं। अल्लाह चाहे तो इससे बेहतर पैदा करने पर कादिर है, लेकिन जमाने में भेजने के लिए रब ताला ने जितने चेहरों को तख्लीक किया, उन चेहरों में जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। सुभान अल्लाह। जिसको खुदा का रसूल थपकी दे वो अत्ताउल्लाह को थपकी क्यों दे, जफर अली खान को थपकी क्यों दे? ताकि अकल के अंधे को, बल्कि सावन के हरे हरे को, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता ना भाई। इन सबको पता लग जाए अगर देवबंद की जबान गुस्ताख होती तो अत्ताउल्लाह को थपकी न मिलती, देवबंद का कलम गुस्ताख होता तो जफर अली खान को थपकी न मिलती। मेहर अली शाह से बढ़कर आशिक रसूल को दिखाइए तो यहां पर पीर शम्सुल गफारी रहमतुल्लाह, इनसे किसी ने पूछा हुजूर एक बात बताइए, शान कुरान की ज्यादा है या आमना के लाल की ज्यादा है? तो फरमाया कीड़ा क्या है, मसला क्या है? का दिल में ये बात है, कुरान तो कुरान है। भाई ये कुरान तो कुरान है, जिसपे उतरा है वो भी तो साहिब कुरान है, यानी इसे अल्लाह की किताब कहते हैं, का पैगंबर को रिसालत माब कहते हैं, क्या ये तो खुदा का कलाम है, का पैगंबर भी तो नबियों का इमाम है। कैसे कलाम रब्बुल जलाल कहते हैं, का उसे भी तो आमिना का लाल कहते हैं, का कुरान को तो नूर कहते हैं, का पैगंबर को सिराजुल मुनीरा कहते हैं, का कुरान को हिदायत कहते हैं, का पैगंबर को हादी आलम कहते हैं, का कुरान को तो रहमत कहते हैं, का पैगंबर को रहमत लिल आलमीन कहते हैं, का कुरान वो है जो पारों वाला है, का मेरा मोहम्मद वो है जो यारों वाला है, का कुरान वो है जिसे लारैब कहते हैं, का मेरा पैगंबर वो है जिसे बेऐब कहते हैं, का कुरान वो है जिसकी तिलावत की जाती है, का मेरा पैगंबर वो है जिसकी ज़ियारत की जाती है, का कुरान वो है जिसके पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, का मेरा नबी वो है जिसके तकने वाले को सहाबी कहते हैं, का कुरान वो है जो अर्शों से फर्शों पे आता है, का मेरा मोहम्मद वो है जो फर्शों से अर्शों पे जाता है। आज फिर आप ही बताएं, कहा मेरा तो अकीदा यही है, कुरान नात है, जिसकी ये नात है मेरा मोहम्मद वो जात है। चले नात किसे कहते हैं, नात क्या है? अल्लाह ने को मौका दे तो फिर सही दिया। 3 सवाल, एक सवाल हुआ नबी के घर वालों से, एक हुआ अली के घर वालों से, एक हुआ दारुल देवबंद वालों से। लेकिन अजीब इत्तेफाक क्या है, सवाल करने वाले मुख्तलिफ, जवाब देने वाले मुख्तलिफ, इलाका भी मुख्तलिफ, जमाना भी मुख्तलिफ, जवाब सबका एक है। क्यों? ताकि जमाने भर को पता लग जाए देवबंद का दीन घड़ंतू नहीं है, ये नबी से भी मिला है, अली से भी मिला है। हमारा ताल्लुक नबी के घर से भी है, अली के घर से भी, जी भाई। लेकिन आज कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएंगी। नहीं, मसला ये है, आप जो सहाबा जो करते हो, सहाबा को नबी का खून थोड़ा ही है, नबी का खानदान थोड़ा ही है। एक बदबख्त ने कहा तुम जो अबू बकर को सबसे आला कहते हो, अबू बकर नबी के खून में शामिल तो नहीं। पक्की ठगी बात है, अबू बकर नबी के खून में शामिल नहीं, लेकिन अबू तालिब के 3 बेटे 4 बेटे नबी के खून में शामिल है। जनाब अब्बास की औलाद नबी के खून में शामिल है, जनाब अकील की औलाद नबी के खून में शामिल है, नबी पाक मदनी करीम चचा अबू तालिब के बेटे अकील की औलाद नबी के खून में शामिल है, सैयदना अली की औलाद नबी के खून में शामिल है। मैंने कहा हुजूर अल्लाह अकल दे तो थोड़ा सा अपने अकल पर जोर दीजिए कि यहाँ पे हजारों लाखों अफराद ऐसे हैं जो पैगंबर के खून में शामिल है, अगरचे अबू बकर नबी के खून में शामिल नहीं, लेकिन अबू बकर नबी के खमीर में शामिल है। और ये एजाज अल्लाह ने दिया तो या अबू बकर को दिया है या उमर को दिया है, या अबू बकर को या आप जो कहने वाला कहनी मौलवी साहब, मसला ये है आप जो सहाबा करते हो, सहाबा को पैगंबर का खानदान थोड़ा ही है। इन पर अगर कोई तान तबर्रा कर भी ले तो कौन सी परेशानी है? ये ऐसा ही है कि आज को बंदा अगर कुरान पाक की जिल्द को फाड़ना शुरू कर दे, अगले सफे को फाड़ना शुरू कर दे, और कोई बंदा कहे बराए नाम बंदे के पुत्र क्या कर रहा है? जी भाई, बराए नाम बंदे के पुत्र क्या कर रहा है? क्यों जिल्द को फाड़ता है? और आगे से मलंग ये कि अल्लाह की कसम है कुरान को नहीं फाड़ रहा, कुरान को तो मैं सीने से लगाता हूं, चूमता हूं, आंखों से लगाता हूं, दिल का सरूर आंखों का नूर, मैं कुरान को नहीं फाड़ रहा, जिल्द को फाड़ रहा। इस पर तो कुरान ने लिखा हुआ। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है जी, क्या जवाब होगा?
देवबंदी हो बरेलवी आले हदीस, वो कहेगा ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि ये जिल्द कुरान का हिस्सा नहीं, इस पर कुरान लिखा नहीं, लेकिन हिफाजत कुरान है तो इसी जिल्द के सदके से, इसी जिल्द को बचाएगा तो कुरान बचेगा। पैगंबर के सहाबा नबी के खानदान में ना भी हो, लेकिन हैं तो नबी के सहाबा। मुहाफिज तो पैगंबर की जात है, वो नबी पाक के दीन के तर्जुमान भी है, नबी के दीन के पासबान भी है। यहाँ पर कुरान बचाना है तो जिल्द को बचाना लाजिम है, और वहां पर पैगंबर की जात को बचाना है तो नबी के सहाबा को बचाना लाजिम है। और इन दोनों का तहफ्फुज़ क्यों जरूरी है? इसलिए कि कुरान हर्फ हर्फ बना मिला तो किताब बनी है, वहां पे फर्द फर्द मिला तो जमात बनी है। अल्लाह ने पैगंबर की सीरत को अल्फाज में ढाला तो किताब बना दी, अफराद में ढाला तो जमात बना दी। नबी की सीरत इल्मी तौर पे कुरान है, अमली तौर पे नबी के सहाबा है। अगर कोई बंदा कि मैं सारे कुरान को मानता हूं, लेकिन जहां पर लफ्ज अला है ना, ये अला नहीं था, ये अली था, सारा कुरान ठीक है भाई, ये थोड़ा जबर जेर का फर्क लग गया। अगर ये जबर जेर का फर्क लग जाए और हम तस्लीम भी कर लें तो कुरान पर ईमान बाकी रहेगा नहीं। ऐसे को कहे मैं अबू बकर को भी मानता हूं, उमर को भी मानता हूं, उस्मान को भी मानता हूं, अली को भी मानता हूं, तला को भी मानता हूं, जुबैर को, मतलब फतह मक्का के मौके पे आने वालों को नहीं मानता, तो कहा जाएगा रब का कुरान जो कहता है जो फतह मक्का से पहले आए वो भी ईमान वाले, जो बाद में आए तो वो भी ईमान वाले, जिनके ईमान का सर्टिफिकेट अर्श वाला दे दे। और भाई आपके सादिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब ऐलान कर दे सारे पास, लेकिन कोई लैट्रिन साफ करने वाला नहीं, एक ही में पास, तो सारे कहेंगे मामा रिजल्ट बनाना तेरा काम नहीं, तेरा काम सिर्फ लैट्रिन साफ करना है। आज को कहे सहाबा कैसे सारे ईमान वाले, हम कहेंगे अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान की गजट बुक में, तो भंगी तेरा काम लैट्रिन साफ करना है, नबी के यारों पे तान करना नहीं। वहां पे किताब पे ईमान तभी बाकी रहेगा जब हर्फ हर्फ को मानोगे, जमात पे ईमान तभी बाकी रहेगा जब फर्द फर्द को मानोगे। और अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे हमारे अकाबिर को, इन्होंने किताब को भी बचाया, जमात को भी बचाया। किताब को यूं बचाया, पहले नाम लिया गया शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमुल्लाह ताला। मौलाना ज़करिया कौन है? मौलाना इलियास रहमुल्लाह के भतीजे भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं। और मौलाना ज़करिया रहमुल्लाह इनके आगे 100 खुलफा हैं तकरीबन। कितने कितने 100 खुलफा। कौन कौन? बाबा हाजी अब्दुल वहाब इनके खलीफा है, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई इनके खलीफा है, मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी इनके खलीफा है, 65 साल बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले मौलाना सलीमुल्लाह खान इनके खलीफा है, बिखरे मोती किताब लिखने वाले मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी इनके खलीफा है, मौलाना मोहम्मद इस्माइल पालनपुरी इनके खलीफा है, मौलाना मोहम्मद यूसुफ मटाला इनके खलीफा है। इनके खुलफा में मुख्तारुद्दीन शाह करबोगा शरीफ वाले भी हैं, तो इनके खुलफा में वो भी तो शामिल है जिसे खाम में अम्मा आयशा की ज़ियारत होती है, आजम तारिक को लेने आई है, पीर अजीजुर रहमान हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इनके। तबलीगी जमात करती क्या है? हम कहते काम देखना है तो अंजाम देखो। फजाइल अमाल लिखने वाला बाबा शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया आज भी सोया है, फौत हुआ मदीना में, जनाजा मस्जिद नबी में, कब्र कहां पर बनी? जन्नतुल बकी में, जहां पर कब्र है दाई हलीमा की, कदमों में कब्र है हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की, उस्मान के कदमों में कब्र है शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया की, उनके कदमों में कब्र है मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह की। देवबंदियों ने कुरान कैसे फैलाया? आज भी जन्नतुल बकी में जहां पर मां बेटी पैगंबर के घर की मलका नबी की शहजादी सैयदा आयशा सैयदा फातिमा सो रही हैं, इन दोनों के कदमों में जो सोने वाला है उसी को दुनिया देवबंद का बेटा कारी मोहम्मद ताहिर रहीमी पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह कहती है। काम देखना है तो अंजाम देख लीजिए। हमने किताब यूं बचाई, बगदाद स्टेशन बनाइए, खानका शरीफ, यहां के रहने वाले हैं और वो शागिर्द हैं किसके? मुफस्सिर आजम पाकिस्तान, फैज़ मिल्लत मुफस्सिर आजम पाकिस्तान।
जामिया मस्जिद सिरानी, मॉडल टाउन बी, मिलान चौक थोड़ा आगे, मुफ्ती फैज अहमद अवैसी साहब के, और वो खुद कहते हैं कि मैंने कुरान पाक नाज़रा जो पढ़ा तो देवबंदी मौलवी से पढ़ा। अगर आप मेरे भाई पावर में बैठ जाए, पावर इंटरनेशनल में, और बाई जीटी रोड आप जाए लाहौर, तो उकाड़ा बाईपास करे करास, वहां पर बहुत बड़ा दरबार है, कर्मा वाली सरकार, इसे कहते हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल। मौलवी मोहम्मद इस्माइल जो शागिर्द हैं, खलीफा हैं, यह पीर मेरे भाई हजरत मौला शेर मोहम्मद शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुपुरा वालों के, और ये खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने जो कुरान पाक हिफ्ज किया तो देवबंदी मौलवी से किया था। अगर थोड़ा आगे जाए तो साहिर पीर है, दरिया करास करो तो कोट मिठन शरीफ है, सोने वाला कौन है? साईं फरीद है। और जो 19वीं पुश्त में औलाद है हजरत उमर फारूक आजम की, और उनसे किसी ने पूछा मैं अपने बच्चे को कुरान पाक कहां पर हिफ्ज कराऊं? देवबंद से बेहतर मदरसा कोई नहीं। कुरान की तालीम को यूं फैलाया और नबी की जमात को यूं बचाया। कितने ऐसे हैं दिलरुबा चेहरे जो 2, 4, 5, 10 साल आपके साथ थे, आज या जिंदानों में है या लापता है या कब्रों में उतर गए, कुछ फोर्स शेड्यूल के मारे हुए। कितने 10,000 जनाजे उठाए। काली कमली वाला तो काली कमली वाला है, काली कमली वाले के कदमों में बैठने वाले काले बिलाल की तौहीन जो बर्दाश्त न करे वो देवबंद के बेटे। जो 10,000 जनाजे उठाकर नबी के सहाबा से बेवफाई न करे, यही तो है पैगंबर की सीरत के अमली मज़ाहिर को बचाने वाले। और कैसी कैसी शहादतें। कराची की धरती पर 4 सगे भाई एक ही दिन में शहीद हो गए। बूढ़ा बाप ताजियत के लिए गए, मौलाना लुधियानवी साहब। लुधियानवी साहब फरमाते मैं भी अल्फाज जोड़ रहा था, बाबा जी से कैसे कहूं कि बाबा जी सब्र कीजिए, अल्लाह का हुक्म था, बस तकदीर का फैसला। मैं भी अल्फाज जोड़ रहा था कि मुझसे पहले वो बाबा खुद ही बोल पड़ा कि लुधियानवी साहब मुबारक क्यों नहीं देते कि अल्लाह ने मुझे 4 शहीदों का बाप बना दिया। आज बेटे की उंगली टूट जाए, मां ना बर्दाश्त करे। हम नाज़िमाबाद कराची की बूढ़ी मां को कैसे भुला दें, जहां पर 3 बेटों का एक साथ जनाजा उठा। लोग कहते थे ज़हनी तवाज़ुन खो देगी, लेकिन जनाजों के पीछे बूढ़ी मां शान सहाबा जिंदाबाद के नारे लगा रही। हम कैसे भूल जाएं कराची की धरती को उस वज़ीर इत्तलात को जिसे दुनिया एहसानुल्लाह सिद्दीकी कहती है, वो अपना एहसानुल्लाह कहती है। एहसानुल्लाह फारूकी शहीद रहमुल्लाह तआला। किस्मत का फैसला देखिए, इधर जनाजा जा रहा था, उधर बेटी घर में पैदा हो रही थी। वो एहसानुल्लाह फारूकी शहीद जो 28 रमजान को शहीद हुआ। बूढ़ा तबलीगी बाप घर गया कि मेरा ईद का सूट कहां है? घर वालों ने सूट दिया, क्या करेगा? बेटा शहीद हो गया, सूट किसी को सदका खैरात कर देगा। जमाना हैरान रह गया। जब रशीदाबाद में जनाजा हुआ तो बूढ़ा तबलीगी बाप ईद का नया सूट पहन के जवान बेटे का जनाजा पढ़ रहा था। किसी ने कहा बाबा जी खैर है, कि ये बड़ी खुशी है कि ईद आने वाली, लेकिन इससे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ने मुझे शहीद का बाप बना दिया। जो कौम शहादतों पर नाज करने लग जाए, उस कौम से नजरियात नहीं छीने जा सकते, उस कौम को मिटाया नहीं जा सकता। हमने शहादतें किताबों में पढ़ी थी, हमारी औलादों ने आंखों से जनाजे उठते देखे, तो इसको मिटाया जा सकता नहीं है। तो महबूब पैगंबर मदनी करीम की सीरत तैयबा इल्मी मरकज किताब है, अमली मरकज पैगंबर के सहाबा की जमात है। अगर आप सीरत को हासिल करना चाहते हैं, ना किताब से दूर जा सकते हैं, ना जमात से दूर जा सकते हैं। हमने किताब के लिए भी जाने दी, जमात के लिए भी, और ये ऐद करते हैं इंशाअल्लाह महबूब पैगंबर की सीरत के पल पल के लिए हमें अपनी जाने भी देनी पड़ी तो एजाज समझेंगे, इल्जाम नहीं समझेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इख्तलाफ भुला के, इंतशार भुला के, मोहब्बत के साथ, एतमाद के साथ, एहतराम के साथ पैगंबर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह एक होके नबी के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। रब ताला तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमाए। जमीन और आसमान की तमाम तर आफात व बलियात, बेखसूस कोरोना, सैलाब जैसी मुसीबतों से रब ताला उम्मत मुहम्मदिया के बच्चे बच्चे को महफूज फरमाए, चप्पे चप्पे को महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।